इंडो 24 न्यूज लाइव देखना आप शुरू कर चुके हैं। मेरी मौजूदगी उद्यानी विकास खंड क्षेत्र के सिरसौली ग्राम पंचायत में अब से तकरीबन 2 साल पहले जब जो मौजूदा हमारे प्रधान जी हमारे समक्ष मौजूद है, इनका कार्यकाल उस समय तीसरी साल चल रही थी। उस समय हमने आपको रूबरू कराया था। उस समय भी कार्य प्रगति पर था, जोरों शोरों पर था, बेहतर कामकाज कराए। अब पंचवर्षीय समाप्त हो चुकी है, लेकिन अगर देखा जाए गांव में अब 2 साल के बाद हमारे इस गांव में आना जाना हुआ है, तो गांव में वो बेहतर आपको रोड दिखाई देंगे, बेहतर आपको साफ सफाई दिखाई देगी। और जो सरकार की मंशा है, सरकार की मंशा अनुसार मौजूदा प्रधान जी ने बेहतर कामकाज कराए हैं। दर्शकों, जब अभी हम ग्राम पंचायत में पहुंचे तो लोगों से हमने वार्तालाप कैमरे से बचकर की। लोगों ने बताया कि जो कामकाज इन 5 सालों में हुए, पहले के प्रधान उस काम को छू भी नहीं पाए थे। पहले के प्रधान आते थे, वादेबाजी करते थे और वो सारे वादे उनके धरातल पर खोखले साबित होते थे। प्रधान जी, सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक तरफ तो पंचवर्षीय समाप्त हो चुकी है, दूसरी ओर पंचवर्षीय में आप कदम रखने जा रहे हैं, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है। अब मैं चाहूँगा आप एक बार पूरा बखान हमारी जनता के साथ करें, दर्शकों के साथ करें कि इन 5 सालों में आपने कैसे काम कराए और जब आपने ये गद्दी प्रधानी की संभाली थी तब आपको गाँव कैसा मिला था? देखिए, मैं राम किशोर प्रजापति, ग्राम पंचायत सिरसौली, हमारा प्रधान का कार्यकाल पूरा हो चुका है और आज मैं ग्राम पंचायत प्रशासक के तौर पर कार्य कर रहा हूँ। और गांव की समस्या, जिस समय मैंने अपनी प्रधानी आया था, गांव की बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी जो आज पिछले प्रधान पूरा नहीं कर पाए जी। और उन समस्याओं को मैंने धरातल को उतार के दिखाया। कई रास्ता ऐसी थी जो बंद पड़ी हुई थी जी, उन रास्ता पर चालू करके सीसी रोड डलवा दिया जी। कुछ रास्ता ऐसी थी जहाँ निकलना दूर होता था, मेन रास्ता थी, वो रास्ता मैंने जो है सीसी करवा के तो चालू करता। आज हमारे गांव के अंदर आप घुसेंगे, आपको गंदगी दिखाई नहीं देगी, कहीं गंदगी नहीं, साफ सुथरा गाँव है। और दूसरी, गाँव वालों की जो समस्या थी, उन समस्याओं का हमने पूरी तरह से निराकरण करने का पूरा प्रयास किया है। गांव की बहुत सारी समस्याएं छोटी छोटी होती हैं, लोगों के छोटे छोटे झगड़े, लोगों का जमीन का बंटवारा, विवाद होते हैं। बहुत कोशिश की है हमने कि मतलब उनका यहीं पर कानूनी प्रक्रिया में ना पड़ के यहाँ पर उनका समझौता हो। आज ही मैंने एक विवाद हमारे पाली लोगों में था, एक घर के विवाद को लेके, तो उसको मैंने यहीं पर निपटवाया और चौकी पर जाके उनका जो है समझौता पत्र दिलवाया और वहाँ से उनको, और कोई किसी की कहीं पर एक पैसा खर्च नहीं कर रहा था। राजी, आपके बारे में जानकारी हमें मिली, आपने समाज सेवा भी की। आपने ये भी बताया कि अगर दोनों पक्षों में विवाद हुआ तो आपने थाने तक उस विवाद को नहीं जाने दिए, दोनों का बखूबी ही समझौता कराया। एक जानकारी ये भी मिली, गरीब बच्चों की शादी वगैरह में भी आपको पूरा ही होता है। गरीब बच्चों की देखिए, जहाँ भी शादी से मुझे निमंत्रण मिला, मैंने अपनी जानकारी में ऐसा नहीं छोड़ा कि मैं वहाँ नहीं गया। गलती से कोई रह गया हो, मैं यहाँ नहीं हूँ क्योंकि मैं दिल्ली में आना जाना रहता है, मेरा दिल्ली में मकान है, तो उस वजह से अगर मैं यहाँ नहीं हूँ तो मैंने अपना प्रतिनिधि जो उसको दिया है अपने नाम से भेजा है। लेकिन मैंने लोगों के यहाँ पहुँचाऊँ, मैं नहीं चाह, मैं ये नहीं कहता मैंने किसी की सहायता की, ठीक है, बस जो भी जो होता है हाँ उस हिसाब से मैंने काम किया। मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ी तारीफ नहीं करता हूँ। प्रधान जी, मुझे लगता है कि इस पंचवर्षीय में तो आपने वो रास्ता साफ किया है जो पहले के प्रधान फैलाकर चले गए थे। अब जो नया सेशन आपका स्टार्ट होगा 26 का, सिरसौली की जनता को इस बार इस सेशन में कैसा बदलाव देखने को मिलेगा? क्योंकि आपसे बहुत सारी उम्मीदें जनता की इसलिए है, आप एजुकेटेड परिवार से आते हैं, पढ़े लिखे हैं, बेहतर राजधानी में भी स्टे करते हैं, बाहर की दुनिया में आपने बहुत कुछ देखा है, तो इस बार अपनी सिरसौली को अपनी जीत के बाद कैसा बनाने जा रहे हैं? देखिए, आने वाला समय है वो जीत के बाद की एक बात है। अगर सबसे पहले तो आरक्षण प्रक्रिया होनी है, ठीक है, आरक्षण किस उसके लिए वर्ग के लिए जाता है, उसके बाद ये सोचा जाएगा कि हम खड़े हो पाएंगे या नहीं पाएंगे। आपके यहाँ का आरक्षण जहाँ तक है वहाँ तक BC रहेगा, अगर हमें मौका मिलता है खड़े होने के लिए और हम जीत कर आते हैं, तो जो काम अभी हम अधूरे मानते हैं, हमारी नज़र में जो काम अधूरा है, हम उसको उनको पूरा करेंगे, हमने दिमाग में बैठाया हुआ है। और दूसरी चीज़, जो हमारे गांव का वातावरण है, आसपास का जो मतलब बहुत सारी समस्याएं हैं, पार्क के लेके हमारे यहाँ एक जो खेल मैदान है, जो शमशान घाट की समस्या होती है, स्तर की, वो सारी समस्या हमारे दिमाग में, उन सबको पूरा करेंगे। और
प्रधान जी, इस बार मौका नहीं मिला था अंत्येष्टि स्थल का, क्योंकि ज्यादातर पंचायतों में 24 लाख 8.5 का फंड जारी कर अंत्येष्टि स्थल बन चुके हैं। मैंने दिया था प्रस्ताव। प्रस्ताव जो है विधायक जी के पास भेजा था, लेकिन ऐसा होता है कि किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। प्रस्ताव नहीं होता तो है। इस बार फिर कोशिश की तो मुझे जाएगी, लगता है 26 की जीत के बाद वो प्रस्ताव क्या अंत्येष्टि स्थल जनता को मिल जाएगा। पूरी कोशिश की जाएगी। पूरी कोशिश की जाएगी। आपकी बारे में जानकारी है कि ये भी मिली, आपने स्कूलों को बहुत बेहतर तरीके से चलवाया, उनका जो मिड डे मील का खाना था, आपने ये हिदायत दी, दिशा निर्देश दिए कि बच्चों को शुद्ध और साफ खाना मिलना चाहिए। स्कूल के संचालन के लिए ऐसा है, मैं खुद पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मैंने खुद स्कूल में जाके बच्चों से खड़े हुए क्लास में पूछा है कि आप बताओ, मतलब मैं हर क्षेत्र में हर सब्जेक्ट में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। बहुत अच्छी बात है। मैं हाई स्कूल वो अपने मित्रता से पहले ही कहा कि वेल एजुकेटेड परिवार से आते हैं। हाँ, जी। तो मैंने बच्चों से पूछ लेता हूँ जाके, और फिर जब मैं किसी बच्चे से पूछता हूँ तो जो टीचर होते हैं उनको खुद ही लगता है कि हमारे बच्चे किस क्षेत्र में कमजोर हैं, उस क्षेत्र की तरफ बढ़ा जाए। तो स्कूल के जो टीचर हैं वो भी जो पूरी तरह से बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए सेव कर रहे हैं, और मैं तो करता हूँ। मैंने जो है आंगनबाड़ी के लिए भी बहुत लड़ाई लड़ी है, कहना चाहिए। जो नहीं होता था वो मैंने सब राशन वितरण की व्यवस्था करवाई, सब कुछ करवाया, लेकिन जो कहते हैं बहुत बड़ी समस्या वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती है, और स्कूल का तो व्यवस्था धीरे धीरे करके बढ़िया हो जाती है। एक आखिरी सवाल, जो लोग आपसे उम्मीदें जुटाकर बैठे हैं और बहुत खुश हैं आपसे, और फिर से आपकी लिए दुआएं कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं आपकी जीत के लिए, और आपके साथ सपोर्ट और समर्थन में, उनका कैसे आभार व्यक्त करें? मैं, मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए तो मेरा धन्यवाद है, लेकिन जो लोग नहीं जुड़े हैं उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि कम से कम जो हमारे साथ पहले नहीं जुड़ पाए थे, आज वो लोग मेरे साथ पूरी तरह खड़े हुए, खड़े हुए हैं। वो कहते हैं प्रधान जी, पिछली बार हम आपका साथ नहीं दिया किसी वजह से, लेकिन इस बार हम उस अपनी कमी को पूरा करेंगे आपके साथ रहकर। कुल मिलाकर उनकी आंखों पे काली पट्टियां बनी हुई थी, वो लोग आप खुल चुकी है, वो हमारे साथ खड़े होने को पूरी तरह तैयार है। बस आगे हमारे लिए मौका मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो रामकिशोर प्रजापति साहब को, यानी कि मौजूदा प्रधान जी को आपने सुना, अभी प्रशासन के तौर पर नियुक्ति, लेकिन जो शब्द इन्होंने बयां किए दर्शकों आपके सामने, वाकई वो धरातल पर कारगर साबित हुए। गांव में आपको एक बेहतर साफ सफाई, बेहतर शीशी रोड, बेहतर व्यवस्थाएं दिखाई देंगी। हर लड़ाई झगड़े का यहीं कहीं निपटारा किया गया। किसी तरह की समस्या का सामना अगर यहाँ की जनता ने किया तो उसका समाधान समय पर पूर्ण रूप से किया गया। इसके अलावा अच्छे परिवार से, मैंने पहले भी बताया, पढ़े लिखे, और जिस पढ़े लिखे मुखिया के हाथों में गाँव की कमान जाती है दर्शकों, उस गांव में विनाश नहीं, सिर्फ और सिर्फ विकास होता है। और कहीं ना कहीं सिरसौली ग्राम पंचायत में एक बार फिर विकास के लिए मौजूदा प्रधान जी पूरी तरह से डट कर खड़े हुए हैं।